स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.21 फ्रॉम पेज नंबर 27 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है हमारे पास दो पार्ट्स में गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए स्टेटमेंट देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, आपके पास जब डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन जो है वो आपस में कंबाइन किए हैं तो आपके पास कुछ डेटा जो है वो इन्होंने अवेल करवाया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डाटा, गिव इट्स स्टेटमेंट। ठीक है, कि ये जो अबव एक्सपेरिमेंटल डाटा आया है, बताओ कि ये कौन सा लॉ जो है वो ओबे कर रहा है, और साथ ही साथ इसकी स्टेटमेंट जो है आपने ये भी बतानी है। राइट, सो इसमें अगर आप देखो तो आपके पास मास ऑफ डाई नाइट्रोजन गिवन है और मास ऑफ डाई ऑक्सीजन गिवन है। राइट, तो अगर मैं डाई नाइट्रोजन जो है इसका मास फिक्स कर देती हूँ, दैट मीन्स कि मैं अगर इसका मास जो है वो सबसे ज़्यादा वाला मास ले लेती हूँ, सारा मास जो है वो 28 ग्राम जो है मैं फिक्स कर देती हूँ। राइट, सो ऑब्वियस सी बात है कि 28 ग्राम का मतलब क्या है कि ये जो 14 ग्राम जो है 16 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप इसे 28 ग्राम करोगे, ट्वाइस करोगे, तो ये भी जो है ट्वाइस हो जाएगा। सो इट विल बी 2, दैट मीन्स 32 ग्राम हो गया। ठीक है, 32 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, 64 ग्राम हो जाएगा। रेस्ट हमारे पास थर्ड में भी 28 ग्राम गिवन है और 32 ग्राम जो है डाई ऑक्सीजन है विद रिस्पेक्ट टू 28। राइट, और फोर्थ वन में भी 28 ग्राम जो है वो 80 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है। अब अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन जो है उसे फॉलो कर रहा है। राइट, तो उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। उसकी स्टेटमेंट क्या कहती थी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू the law of multiple proportion, अगर आप डाई नाइट्रोजन का मास जो है फिक्स कर देते हो, मतलब कि मेरे पास जो दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रही हैं उनमें से अगर मैं एक का मास फिक्स कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाई नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया है, तो जो दूसरी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका जो एक्सपेरिमेंटल डाटा में मास आ रहा है वो एक दूसरे के साथ सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। राइट, तो ऑब्वियस सी बात है, यू कैन राइट फिक्सिंग द मास ऑफ डाई नाइट्रोजन as 28 gram mass of dioxygen combined will be obviously 32 gram, 64 gram, 32 gram and 80 gram in the given ऑक्साइड्स। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है तो इसीलिए ये ऑक्साइड्स बनेंगे। राइट, अब इसमें जो है आप आगे लिख सकते हो कि अगर मैं इनका जो रेशो है वो निकालूं, ऑब्वियस सी बात है 32 रेशो 64 रेशो 32 रेशो 80 देखती हूँ। तो अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करती हूँ, ऑब्वियसली 16 टू द 32, 16 फोर द 64, 16 टू द 32 एंड 16 5 द 80। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रेशो आ रही है डाई ऑक्सीजन के मास की, ये किस फॉर्म में है, 2:4:2:5, दैट इज सिंपल होल नंबर रेशो। सो यू कैन राइट विच इज simple whole number ratio. So
इससे हमारे पास जो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो जस्टिफाई होता है, राइट। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमने क्या बताना है, उसमें हमने कन्वर्जन बतानी है। 1 किलोमीटर जो है वो कितने मिलीमीटर के इक्वल आता है और 1 किलोमीटर ही कितने पिकोमीटर के इक्वल आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है। सेकंड में 1 mg दैट मीन्स 1 माइक्रोग्राम जो है वो कितने kg के इक्वल होता है, और सेकंड में भी 1 माइक्रोग्राम कितने नैनोग्राम के इक्वल होता है, ये बताना है। थर्ड जो है इसमें भी हमारे पास दो कन्वर्जन्स है। फर्स्ट 1 ml कितने लीटर के इक्वल आता है, और सेकेंड 1 ml कितने डेसीमीटर क्यूब के इक्वल आता है, आपने ये बताना है। हमारे पास जो यूनिट फैक्टर मेथड होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सारी की सारी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 बनाते हैं, राइट। तो मैं जो कन्वर्जन है वो बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट मैं 1 किलोमीटर जो है उसे मीटर में कन्वर्ट करूंगी। तो मुझे पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, राइट। तो ये जो मेरे पास किलोमीटर है, ठीक है, इसे मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी ताकि यूनिट्स जो है वो कैंसिल करने थोड़े इजी हो जाएं, राइट। सो ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई, राइट। और ये 1000/1 किलोमीटर बन गया। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फाइनल टारगेट हमारा मिलीमीटर है। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, राइट। अब नेक्स्ट हमने 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए तो मीटर जो है न्यूमरेटर में है, तो मुझे ये मीटर जो है डिनोमिनेटर में लेके आना होगा, तभी ये यूनिट्स जो है आपस में कैंसिल होंगे। तो मैं ये मीटर जो है डिनोमिनेटर में ले आऊंगी। सो इट विल बी 1 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाय मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब थर्ड में क्या करना है, हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, जो कि हमारा फाइनल टारगेट है। सो ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर जो है उसमें हमारे पास 10 मिलीमीटर प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो अगेन अब ये जो सेंटीमीटर है इसे कैंसिल करना है, तो मैं ये जो फाइनल सेंटीमीटर कन्वर्जन है इसे मैं डिनोमिनेटर में ले आऊंगी। सो ये 10 मिलीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बन गया, राइट। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अगर मैं देखूं तो 1 किलोमीटर को ये जितने भी मेरे पास वंस आए हैं, अगर मैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर भी देती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन वन की जो वैल्यू है अगर आप वो पुट कर दो तो डेफिनेटली मेरे पास ये वैल्यू कन्वर्जन जो है वो हो जाएगी। सो 1 किलोमीटर इंटू फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या थी, 1000/1 किलोमीटर, राइट। फर्स्ट 1 की वैल्यू, सेकेंड 1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, दैट वाज 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर है, डिवाइडेड बाय 1 मीटर थी, ठीक है। थर्ड वैल्यू दैट वाज 10 मिलीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर है, राइट। अब यूनिट्स देखते हैं कैंसिल कौन कौन से हो रहे हैं। किलोमीटर के साथ किलोमीटर कैंसिल हो गया, मीटर के साथ हमने मीटर कैंसिल कर दिया, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कैंसिल कर दिया। अब ऑब्वियसली हमने निकालना क्या था, हमने किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो डेफिनेटली यहाँ पे हो रहा है। सो यू कैन राइट 1 किलोमीटर इक्वल टू, अब ये 1000 है, 1000 के साथ 100, 100 के साथ 10 जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 के साथ 6 zeros आ जाएंगे एंड इट इज मिलीमीटर। और यू कैन ऑल्सो से, अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, मेरे पास 6 जीरो आ रहे हैं, तो श्योरली इट विल बी 10⁻⁶ मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में 10⁻⁶ मिलीमीटर होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट कन्वर्जन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने 1 किलोमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कि 1 किलोमीटर में कितने पिकोमीटर प्रेजेंट होते हैं आपने ये बताना है, राइट। तो इसके लिए भी हम यूनिट फैक्टर मेथड लगाएंगे। सो आई कैन से दैट 1 किलोमीटर में पहले मैं मीटर कितने प्रेजेंट है वो देखूंगी। सो 1000 मीटर आएंगे, राइट। हमारे पास मीटर वर्सेस पिकोमीटर जो है इसी की कन्वर्जन अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली हमने इसी के विद रिस्पेक्ट लेके चलना है। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आ गए, राइट। अब हमारा टारगेट क्या है कि ये किलोमीटर जो है हमने इस वैल्यू के साथ कैंसिल करना है, तो ऑब्वियसली इसे मैं 1 के इक्वल बना लूंगी। सो 1000 मीटर बाय 1 किलोमीटर आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमने मीटर के विद रिस्पेक्ट देखना है, तो ऑब्वियसली आई नो दैट कि मेरे पास 1 पिकोमीटर जो है इसमें 10⁻⁻⁻12
मीटर प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब इसे भी हम 1 के इक्वल कर लेंगे, सो 1 इक्वल टू, अब ये जो मीटर है इसे हमें डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा, तभी हम इस मीटर के साथ इसे कैंसिल कर पाएंगे। सो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, 1 पिकोमीटर बाय 10⁻⁻12 मीटर आ गया, राइट। अब इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब अगर देखा जाए तो मैं 1 किलोमीटर जो है उसे अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करती भी हूँ, ये जो आपने 1 के इक्वल वैल्यूज बनाई हैं इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर रहेगा, लेकिन अगर आप इनकी वैल्यूज पुट कर देते हो तो श्योरली हमारे पास कन्वर्जन्स आ जाएंगी। सो 1 किलोमीटर इनटू पहले 1 की वैल्यू 1000 मीटर बाय 1 किलोमीटर आ जाएगी, राइट, इनटू अब दूसरे 1 की वैल्यू कितनी है, 1 पिकोमीटर बाय 10⁻⁻12 मीटर आ जाएगी। मीटर के साथ आपने मीटर कैंसिल कर दिया, किलोमीटर के साथ किलोमीटर कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 किलोमीटर, ठीक है, और ये 1000 आ गया, राइट, इनटू अब ये डिनोमिनेटर में -12 है, दैट मीन्स 10⁻⁻12 है। जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻12, राइट। यूनिट्स केवल पिकोमीटर रह गए। इसे भी हम इसी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इट इज 10⁻3, क्योंकि इसमें 3 जीरोज है, इंटू 10⁻12 आ गया, ठीक है। 1 किलोमीटर जो है हमने पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। दोनों के बेस सेम है पावर्स के और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप इन्हें सिंपली ऐड कर दोगे। सो 1 किलोमीटर जो है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10⁻3 प्लस 12 पिकोमीटर, तो 3 प्लस 12 इट इज 15। 1 किलोमीटर जो है उसमें आपके पास 10⁻15 पिकोमीटर प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में 1 mg जो है उसे पहले आपने kg में कन्वर्ट करना है, देन आपने 1 mg जो है उसे नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है, राइट। सो इसे भी हम देखते हैं यूनिट फैक्टर मेथड की हेल्प के साथ, राइट। सो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि हमने 1 mg जो है उसे kg में कन्वर्ट करना है। देन सेकेंड में हमने क्या करना है, 1 mg जो है उसे नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है, राइट। सो अगेन हम यूनिट फैक्टर मेथड ही लगाएंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, पहले मैं 1 kg जो है उसमें देखूंगी कि मेरे पास कितने ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। उन ग्राम्स को आगे हम mg में कन्वर्ट करेंगे एंड उसी के बेसिस पे हम यूनिट फैक्टर मेथड लगाएंगे। यहाँ पे मेथड कैसे अप्लाई होगा, एक्चुअली अब हमारे पास जो कन्वर्जन है, ठीक है, वो उल्टी चल रही है, मतलब हमने हायर वैल्यू को लोअर में ना करके लोअर वैल्यू को हायर में करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगी कि मेरे पास 1 mg जो है इसमें कितने ग्राम प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम देखें तो 1 ग्राम में हमारे पास 1000 mg होते हैं, राइट। मुझे निकालना क्या है, 1 mg में कितने ग्राम होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1/1000 ग्राम, राइट। और ऑब्वियसली 1 kg जो है इसमें मेरे पास 1000 ग्राम होते हैं, राइट। और 1 ग्राम जो है उसमें कितने केजी होंगे, 1/1000 केजी होंगे। सो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है, फर्स्ट टारगेट इज कि हमने 1 mg में कितने ग्राम है वो फाइंड आउट करने हैं। अब हम यूनिट फैक्टर मेथड लगाते हैं। सो पहले मैं क्या करूंगी, mg को ग्राम में कन्वर्ट करूंगी, राइट। सो आई कैन से 1 mg इक्वल टू 1/1000 ग्राम आता है, राइट। अब ये जो mg है मैंने इसके साथ कैंसिल करना है, तो श्योरली मुझे क्या करना होगा, मुझे ये जो mg है इसे डिनोमिनेटर में लेके आना होगा, राइट। सो 1 के इक्वल बनाना है हमने, सो इट विल बी 1/1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 mg आ जाएगा, राइट। सो ऑब्वियसली ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड में हमने क्या करना है, सेकंड में हमने ग्राम जो है उसे केजी में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि 1 ग्राम जो है उसमें 1/1000 kg होते हैं, राइट। अगेन मुझे ये ग्राम जो है इसके साथ कैंसिल करना है, तो इसे भी डिनोमिनेटर में लेके आना होगा। सो ये इक्वल टू 1 बना लोगे, सो 1/1000 kg बाय 1 ग्राम आ गया, राइट। तो ऑब्वियसली ये अगर हम रीअरेंज करके लिखें इक्वेशंस को, 1 mg, ठीक है, इनटू ऑब्वियसली हम 1 करेंगे, इसे आप इक्वेशन सेकंड कह लो, एंड ये एक और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
दोनों वन के साथ जब आप मल्टीप्लाई करके इनके वैल्यूज पुट करोगे तो श्योरली हमारे पास कन्वर्जन आ जाएगी. सो 1 mg इंटू फर्स्ट वैल्यू 1/1000 ग्राम बाय 1 mg आ गया इंटू अब सेकेंड वन की वैल्यू 1/1000 kg बाय 1 ग्राम आ गया. राइट, अब हमने इसे रीअरेंज करके लिखना है. तो ऑब्वियसली मेरे पास ये जो mg है, ठीक है, इसे मैं डिनोमिनेटर में लेके आ सकती हूँ. ठीक है, एक ही बात हो जाएगी. सो आई कैन से 1/1000 ग्राम इंटू 1/1 mg आ गया इंटू 1/1000 kg इंटू 1/1 ग्राम आ गया. ठीक है, ये एक ही बात है, इससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने मतलब ये mg जो है अलग से क्यों लिखा है. एक्चुअली जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ जो है एक फ्रैक्शन के साथ डिवाइड होती है तो हम उसे 1/, करके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो mg के साथ mg कैंसिल हो गया. ठीक है, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया. आपने mg जो था उसे kg में कन्वर्ट करना था तो श्योरली यूनिट केवल kg रह गए हैं. सो 1/1000, ठीक है, इंटू 1/1000 ये क्या आ जाएगा 6 टाइम जीरोज आ जाएंगे, साथ में kg आ गया. 1 mg जो है ये आपने यहाँ पे लिख लिया. ये जो है ऑब्वियसली 1 mg इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. सो ये 10⁻6 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, साथ में kg. अब 10⁻6 डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा. सो 1 mg की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 10⁻6 kg. मतलब 1 mg में 10⁻6 kg प्रेजेंट है. राइट, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है 1 mg को. राइट, अब हमारे पास नैनोग्राम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राम गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं mg को ग्राम में कन्वर्ट करूंगी, देन ग्राम को नैनोग्राम में. राइट, सो यू कैन राइट दिस सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज 1 mg को आपने नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है. सो अगेन फॉर दिस हम क्या करेंगे, हम पहले ये जो mg है इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. तो आई नो दैट कि 1 mg जो है उसमें 1/1000 ग्राम होते हैं. राइट, अब इसे आपने कैंसिल करना है तो श्योरली ये मैं डिनोमिनेटर में ले आऊंगी. सो ऑब्वियसली 1/1000 ग्राम हमने ऊपर ही किया है कि अगर मेरे पास फ्रैक्शन के साथ कोई चीज़ डिवाइड होती है तो श्योरली उसे हम 1/, करके लिख सकते हैं. राइट, सो ये रीअरेंज कर लेते हैं. सो इट इज़ 1 इक्वल टू 1 ग्राम बाय 1000 mg आ गया. राइट, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. नाउ सेकंड में हमने क्या करना है, ग्राम को नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है. तो मुझे पता है कि 1 नैनोग्राम जो है उसमें 10⁻⁻9 ग्राम प्रेजेंट होते हैं. राइट, अब ये जो ग्राम है, ठीक है, इसे हमने इस ग्राम के साथ कैंसिल करना है क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, नैनोग्राम में चाहिए. तो ये ग्राम हमारे पास डिनोमिनेटर में आना चाहिए. सो ऑब्वियसली 1 के इक्वल बना दूंगी. सो 1 नैनोग्राम बाय 10⁻⁻9, ठीक है, ग्राम आ गया. ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई. अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने इन्हें इक्वल टू कन्वर्जन बनाना है. सो 1 mg इंटू 1 कर दूंगी. ऑब्वियसली 1 की वैल्यूज पुट कर दूंगी. सो 1 mg इंटू फर्स्ट 1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1 ग्राम बाय 1000 mg है. राइट, एंड सेकेंड 1 की वैल्यू कितनी है, 1 नैनोग्राम बाय 10⁻⁻9 ग्राम. सो ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, mg के साथ mg कैंसिल हो गया. राइट, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 1 mg इक्वल टू ये 1000 है, इसे मैं 10⁻3 मान सकती हूँ. राइट, सो 1 नैनोग्राम बाय 10⁻3 इंटू 10⁻⁻9. दोनों पावर्स जो हैं उनके बेस सेम है और वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो श्योरली हम इन्हें सिंपली ऐड करेंगे. सो इट विल बी 1 mg इक्वल टू, आपने इनके साइन नहीं चेंज करने हैं. सो 1 नैनोग्राम इक्वल टू 10⁻3 माइनस 9 हो जाएगा. राइट, सो 1 mg इक्वल टू 1 नैनोग्राम बाय 10⁻3 माइनस 9, इट इज 10⁻6.
अब ये जो 10⁻⁻6 डिनोमिनेटर में है, जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये +6 हो जाएगा। सो 1 mg की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 10⁻6 नैनोग्राम, राइट। अब थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम। सो इट इज कि आपने 1 मिलीलीटर को पहले लीटर में कन्वर्ट करना है, देन 1 मिलीलीटर को आपने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। आपका फर्स्ट टारगेट क्या है कि आपने 1 मिलीलीटर जो है उसे लीटर में कन्वर्ट करना है, देन 1 मिलीलीटर को आपने 1 डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, राइट। सो फर्स्ट टारगेट करेंगे हम पहले। तो मुझे पता है कि 1 लीटर जो है उसमें 1000 मिलीलीटर प्रेजेंट होते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो मिलीलीटर है इसे लीटर में कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन्स ये मिलीलीटर वाले यूनिट जो है ये कैंसिल करने हैं, राइट। सो ये मिलीलीटर जो है ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा। सो ये क्या आ जाएगा, 1 = 1 लीटर बाय 1000 मिलीलीटर, राइट। अब ये वैल्यू जो है ये आप सिंपली इसमें पुट कर दोगे। सो 1 मिलीलीटर इंटू 1, ये क्या आ जाएगा, 1 मिलीलीटर इंटू 1 लीटर बाय 1000 मिलीलीटर आ गया। मिलीलीटर के साथ मिलीलीटर कैंसिल कर दिया। सो ये आपके पास क्या आंसर देगा, 1 मिलीलीटर = 1 लीटर बाय 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकती हूँ। ये 10⁻³ जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी। सो इट विल बी 10⁻³ लीटर आ गया, राइट। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि हमने 1 मिलीलीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मिलीलीटर है, ठीक है, इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, देन सेंटीमीटर को हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, आपने 1 मिलीलीटर जो है उसे किस में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अब एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि 1 मिलीलीटर जो है वो किसके इक्वल आता है, वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आता है, राइट। अब इसे हम पहले जो है यूनिट फैक्टर के साथ =1 बना लेंगे। सो ऑब्वियसली ये जो ml है इसे मैंने कैंसिल करना है इसके साथ, तो इसे मैं डिनोमिनेटर में ले आऊंगी। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब बाय 1 ml आ गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट टारगेट है कि हमने सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। मुझे पता है कि 1 डेसीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल आता है, राइट। तो क्यूब कर लेंगे, क्यूब बोथ साइड्स, ठीक है, क्योंकि हमें डेसीमीटर क्यूब चाहिए है विद रिस्पेक्ट टू सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली अगर आप डेसीमीटर क्यूब का क्यूब करोगे, 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है, और डेसीमीटर क्यूब आ गया, इस साइड आप सेंटीमीटर का क्यूब कर दोगे, राइट। सो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, लेकिन हमें सेंटीमीटर जो है वो कैंसिल करना है। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आता है, राइट। अब ये सेंटीमीटर क्यूब हमने इसके साथ कैंसिल करना है, तो इसे डिनोमिनेटर में लेके आना होगा। सो 1 के इक्वल बना लेंगे। सो डेसीमीटर क्यूब में हमें फाइनल आंसर चाहिए, डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, अगेन 1 ml इंटू 1 कर दोगे, इंटू 1 कर दोगे। ये जो 1 and 2 इक्वेशन है इनमें जो वैल्यूज आपने 1 की फाइंड आउट किया है ये आप पुट कर दोगे। सो 1 ml इंटू 1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब बाय 1 ml आ गया, इंटू अब 1 की वैल्यू दूसरी वाली 1 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये ml के साथ ये कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब के साथ सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। आपने ml को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था, वो आपने कर लिया है। अब हम बेसिक कैलकुलेशंस लेंगे। सो 1 ml = 1/1000 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, राइट। सो ऑब्वियसली ये 1000 का मतलब क्या है, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। ये 10⁻³ जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 10⁻³ बन जाएगा। सो 1 ml = 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर।